असम बुक फेयर में बड़ी तादाद में कुरान शरीफ की फरोख्त मामले पर दिसपुर प्रेस क्लब में जमीयतुल उलमा हिंद और गुवाहाटी मुस्लिम समाज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अहमदिया समाज की तरफ से कुरान शरीफ का गलत तर्जुमा कर बड़ी तादाद में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि गलत है। अहमदिया समाज मुसलमानों में नहीं गिना जाता। उन्होंने मुसलमान समाज को गुमराह करने से बचने जाने की तलकीन की। साथ ही उन्होंने मुस्लिम कौम के लोगों से ऐसे ग्रुप से बचने की अपील की। गुवाहाटी के मुसलमान समाज के तरफ से एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया, क्योंकि जो असम के जो गुवाहाटी में जो बुक फेयर हुआ था इस बार, वहाँ पे जो कुरान ज़्यादा सेल होने की एक बात सामने आई थी, परंतु वो जो कुरान का तर्जुमा जो बिक्री हुआ था वो कुरान नहीं है, उसका गलत तर्जुमा है। और आज इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कारण है मूल, उनसे बातचीत करने जाएंगे। एडवोकेट जुनैद खालिद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है क्योंकि गुवाहाटी के जो मुस्लिम समाज है वहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे हम लोगों का प्रेस मीट था। तो ये जैसे हमारे इस्लामिक लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अभी नबी क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। उनके फॉलोअर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से हमारे इस्लाम धर्म के लोग, मानने वाले लोगों को अलग धर्म में ले जा रहे हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग का प्रेस मीट था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए। और ख़ास करके हम लोग देखते हैं कि बुक फेयर के टाइम में ये लोग हर बुक फेयर में अपना स्टॉल लगाते हैं और वो अपने हमारे जो बुक्स हैं, कुरान, हदीस, ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट को ये लोग गलत ट्रांसलेट करके, गलत व्याख्या करके, गलत तर्जुमा करके ये लोग फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। इसी के ऊपर एक अवेयरनेस के लिए आज ये प्रेस मीट रखा गया। खास तौर से ये कौन समुदाय है जो मुसलमानों के कुरान को जो तर्जुमा गलत करके बेच रहे हैं? ये एक कादियानी बोल के एक संस्था है, एक सेक्ट है अलग से। ये लोग गुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी को अपना नबी मानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में रहने के लिए, इस्लाम मज़हब को मानने वाले के लिए शर्त है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माने और आखिरी नबी माने, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये लोग कहते हैं कि गुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के नबी हैं। तो जैसे ये लोग ये कहते हैं तो ये इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं है, मज़हब के, ये दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं। ये कादियानी इनका अपना मज़हब है और ये इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, राइट टू फ्रीडम है। वो अपना धर्म, अपना रिलीजन करे, लेकिन मुस्लिम नाम को यूज़ करके ये लोग आम सीधे साधे मुसलमान को जो है इस्लाम धर्म से, इस्लाम मज़हब से अलग कर रहे हैं। जैसे कि जमीयत उलेमा हो या देवबंद हो, ये कादियानी को लेके क्या कहते हैं वो लोग की तरफ से? ये पूरे जमीयत उलमा का, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, जमीयत उलमा का ऑब्जर्वेशन से ये हम लोगों ने प्रेस रिलीज में इसको अटैच कर दिया है। और बहुत सारे कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स है हमारे इंडिया के अंदर, और सारे इस्लामिक जितने कंट्रीज है सब इनको जो है नॉन मुस्लिम कहते हैं, नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में रखते हैं, इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। तो इस्लाम के मानने वाले अगर नहीं है तो ये मुस्लिम नाम यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही मुस्लिम रिलीजियस बुक्स को ये लोग मतलब सेल या वो इस पर पब्लिश कर सकेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने जो कुरान इस बार बुक फेयर में जो तर्जुमा करके बेचे हैं, बोले हैं कि बहुत बिक्री हुआ है, वो कुरान क्या गलत है, क्या उसमें क्या है? वो गलत तर्जुमा किया गया है। उस कुरान को गलत तर्जुमा करके उसका करके जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसमें नबी का जिक्र नहीं रखा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, ये हमारे जो मिर्ज़ा अहमद कादियानी वो नबी है। जैसे कि अभी जो जुनैद खालिद ने कहा कि ये जो कादियानी लोग हैं, कादियानी जो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, देवबंद और जमीयत के तरफ से भी कहा है कि ये जो मुसलमान नहीं है, और भारत के अलावा अन्य जो राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ से भी इसको कादियानी ही डिक्लेयर किया है, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है। और उन्होंने जो कुरान की जो बिक्री की जो बात कही है इस बार बुक फेयर में, जो असम बुक फेयर हुआ है, उसमें ये कुरान की बिक्री कर रहे, परंतु कुरान नहीं है, ये गलत तर्जुमा है, क्योंकि वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं कहा जा रहा है।